गाने और आवाज़ का तोहफ़ा हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जिनको मिलता है वो बहुत ही ख़ास होते हैं। और ऐसे ही ख़ास लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, ख़ास आवाज़ें आती हैं जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करते हैं, जो अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पर है। तो ऐसी एक बहुत ही ख़ास सी आवाज़, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जो बहुत ही यंग भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जिनका नाम है सना जैन। और आपको बता दूँ कि सना जैन सारेगामापा में टॉप 40 पर भी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। तो सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो सना, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक्स फॉर सो काइंड वर्ड्स। नहीं, वो तो बनता भी है। एंड शी इज सो स्वीट एंड एकदम छोटी सी है, लेकिन इतना छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं हम उनको, है ना। और बाकी आप सारेगामापा में थे, तो क्यों ना हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मतलब बचपन से ही बहुत ऑडिशंस देती आ रही थी। और बहुत लेवल्स क्रॉस किए, बहुत बार रिजेक्शंस मिले, बहुत बार फेलियर्स मिले। तो बहुत छोटी उम्र से आदत थी फेलियर्स, रिजेक्शंस की। एंड देन 2023 में जब मैं ऑडिशन देने गई, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट नॉर्मली ऑडिशन देने गई और मेरा इंदौर में क्रॉस हो गया। उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड फॉर मुंबई राउंड। वहाँ पे मैंने सेकंड राउंड दिया, वो भी क्रॉस हो गया। थर्ड राउंड दिया, वो भी क्रॉस हो गया। सो अनएक्सपेक्टेडली, पता नहीं, जब बोलते हैं भगवान की जब इच्छा होती है तो चीज़ें होती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम टीवी स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। एंड तो दैट मोमेंट वॉज, आई मीन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी खुशी की फाइनली वो दिन आ गया कि कुछ तो मोटिवेशन मिला मुझे इस फील्ड में बने रहने के लिए। तो टीवी स्टूडियो राउंड था, उसके लिए हमें 15 दिन मुंबई में रहना था। जो वहाँ के मुंबई के कोचेस होते हैं वो हमको ट्रेनिंग देते हैं। एंड उसके बाद हमने जब परफॉर्म किया सेलिब्रिटी जजेस के सामने, नीति मोहन जी, हिमेश सर एंड अनु मलिक जी, तो वो खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। उनके सामने गाना, सबको बहुत नर्वसनेस होती है। बट फिर वहाँ पे जब मैंने गाया, वो भी मेरा बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। एंड उन तीनों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया एंड मुझे गोल्ड मेडल पहनाया। सो सरियल मोमेंट। सो फिर मेरा टॉप 40 में इस तरह से सिलेक्शन हुआ था। वाओ, मतलब बता ये रही है अपनी कहानी, लेकिन मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट इवन किडिंग राइट नाउ, बिकॉज आई टू सिंग अ लिटिल बिट। और बचपन में मैंने भी एक बार ऑडिशन दिया था। तो वो छतरपुर आइडल था, वो छतरपुर जहाँ से मैं हूँ, मेरे होम टाउन का ही था। तो उसमें आई वाज सेलेक्टेड, बट कुछ इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो सर, पहले तो ये बताइए, आप अभी 19 ईयर्स की हैं एंड आपने सारेगामापा 2023 में किया था, राइट? तो व्हेन वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू गॉट टू नो कि हाँ, मैं गा सकती हूँ या मुझे गाना चाहिए? ऐसा कोई मोमेंट तो नहीं था, बट एक्चुअली मेरी मम्मा जो है, शी इज़ ऑल्सो सिंगर। एंड मेरी पूरी फैमिली म्यूज़िक से कनेक्टेड है। पापा को भी बहुत शौक है, भाई को भी बहुत शौक है, वो गिटार बजाता है। सो इट्स लाइक अ म्यूज़िक फैमिली। एंड मम्मा बहुत अच्छा गाती है, तो उन्हीं से मुझे आया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंट था, बट उनसे ही मेरे ब्लड में सिंगिंग आई। एंड उसको मुझे आगे बढ़ाना था। और मे भी जब मैं छोटी थी तो गाती थी, गुनगुनाती थी, तो मम्मा को लगा होगा कि शी कैन डू इन दिस फील्ड एंड पोटेंशियल है इसमें। तो मम्मा ने मुझे छोटी एज से ही क्लासेस सिंगिंग की लगवा दी थी। एंड तो वो ट्रेनिंग ली, फिर ऑडिशंस दिए, तो मम्मा को लग गया कि हाँ, शी कैन डू इट। तो यही था, मतलब ऐसे ही मुझे पता चला कि मम्मा से ही आई है मुझ में सिंगिंग। सो आर यू स्टिल लर्निंग? या आई एम लर्निंग बेसिक क्लासिकल। ओके। तो व्हेन वाज द मोमेंट जब आपने पहली बार मतलब स्टेज पे गाया था? स्टेज पे बहुत छोटी थी मैं, आई थिंक 10 और 11 ईयर्स की थी। एंड मैंने मेरे डोलना जो गाना है वो मेरा फर्स्ट गाना था, और फर्स्ट कॉम्पिटिशन में ही वो मैंने पहला गाना अटेम्प्ट किया था। तो एक तो इतना टफ गाना एंड फर्स्ट टाइम था, बट बहुत अच्छा गाया मैंने। एंड आई लकीली वन दैट कॉम्पिटिशन। तो आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। मतलब आपकी आवाज़ बोलने में इतनी मीठी लग रही है यार, इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है, तो ऑफ कोर्स गाने में तो क्या ही कहने। तो ऐसे लाइक स्कूल में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपने जीते होंगे। स्कूल में मेरे मतलब एक्चुअली ग्रुप सिंगिंग होती है, तो मैंने ज़्यादा पार्ट नहीं लिया स्कूल में। बट या मतलब सब मुझे जानते थे इससे कि मैं सिंगिंग करती हूँ। हाँ, बट जैसे कोई भी फंक्शन या कुछ भी होता होगा तो हाँ, सना को बुलाओ, सना गाएगी। सना फंक्शंस में इट हैपेंस। मतलब ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। लाइक आप स्कूल में अगर किसी चीज़ में अच्छे हो ना, तो मतलब दे विल कीप ऑन पुशिंग यू। आपका मन भी नहीं होगा ना, तो फिर भी फोर्स करो, लाइक ठीक है, स्कूल का नाम रोशन करो एंड ऑल। वही तो जब मैं से कोई कंपटीशन जीतती भी थी, तो वो न्यूज़पेपर में ऐसे छपता
लगता था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट लगता यस था। यस यस। थोड़े से स्कूल वाले भी सेल्फिश तो होते हैं थोड़े से, चलता है लेकिन चलता है। होना भी कोई चाहिए। बात नहीं, वो भी तो इतना दे रहे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, नहीं नहीं, ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो उससे ना, अभी जैसे आपने बताया कि आप स्कूल लेवल्स पर यू यूज टू सिंग, है ना, लेकिन स्कूल लेवल पर गाना और सारेगामापा के स्टेज पर गाना, जजेस के सामने गाना, इट्स अ ह्यूज थिंग, Yes. राइट? तो नर्वसनेस तो ऑब्वियस है, मतलब होता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली नर्वसनेस तो स्कूल लेवल पे भी होती थी, Yeah. बट स्कूल लेवल में क्या होता था कि सब फ्रेंड्स हैं, Yeah. टीचर्स हैं, तो सब जानते, तो फिर भी चल जाता था। बट जब आप सारेगामा जैसे बड़े स्टेज पे जाते हो, वहाँ पे इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा स्टूडियो, एंड देन यू नो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी जजेस आपको सुन रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो वो अलग लेवल की नर्वसनेस होती है, correct. अलग ही फास्ट हार्ट बीट, और फिर उसमें गाना, इट्स Yeah, और- रियली टफ। बट पता नहीं भगवान ऊपर से ऐसी कुछ शक्ति दे देते हैं कि वो उस समय कुछ yeah. नहीं होता, उस समय अच्छा हो गया। वो And बस then, 10 सेकंड्स की देरी होती है, और बस। 10 सेकंड्स निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद सारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। वंस यू स्टार्ट, हाँ। एंड देन फिर ऑडियंस, जब मैंने मेरा फर्स्ट शब्द गाया गाने का, Yeah. तो जो ऑडियंस जो उन्हें सपोर्ट किया है, Went मतलब crazy, सब बहुत बहुत सपोर्टिव था, तो वो देख के इतना मोटिवेशन मिलता है। Correct, ऑडियंस ही होती है एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पावर। तो बस वो फिर भगवान भी शक्ति देते हैं, और एक ऑडियंस है, और फिर आपका कॉन्फिडेंस, Yeah. सब मिलके सब अच्छा हो जाता है। एंड देन करेक्ट। और आई गेस थोड़ा सा नर्वस होना भी जरूरी ज़रूरी है है। ना। ओवर कॉन्फिडेंस इज ओवर नॉट कॉन्फिडेंस तो गुड। उनका और भी है। नर्वस इंसान तब होता है जब वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड होता है, Prepared करके राइट? आता है, और जो right. प्रिपेयर नहीं करता, जैसे हम एग्जाम्स में नहीं करते थे कि बिना प्रिपरेशन के चले गए, हाँ जो होगा देखा जाएगा, राइट? जाएगा। लेकिन जो पढ़कर जाता था, मतलब ही मस्ट बी रिवाइजिंग ये Yes. वो और एवरीथिंग दैट पर्सन, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बस नर्वसनेस तो होनी ही चाहिए, राइट? और कॉन्फिडेंस भी होना ही चाहिए, Confidence. ऑब्वियसली, बस ओवर ना कॉन्फिडेंस हो। नहीं होना या चाहिए, करेक्ट right. करेक्ट करेक्ट। और वो बैलेंस बनाना बहुत Balance, इंपॉर्टेंट है, बहुत राइट? important. तो ऑडियंस का सपोर्ट आपको, लाइक वो मोमेंट तो यार ऑब्वियसली बहुत ही ओवरवेलमिंग होता होगा, बहुत ही right? ओवरवेलमिंग। मतलब मैंने जब गाना खत्म किया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं Yeah. सिलेक्ट हो जाऊंगी, वही दिमाग में चल रहा था कि होंगी कि नहीं। Yeah. बट देन जैसे ही खत्म हुआ, एक वो ऊपर से वो आया, एंड देन नीति मैम ने मुझे आके एक गोल्ड मेडल पहनाया। Wow. तो और सब ऑडियंस चिल्लाए, क्लैप करे। सो Yeah. बेस्ट मोमेंट, आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है वो अभी या तक का। ऑब्वियसली, बिकॉज जो टीवी शोज हम घर पर बैठकर देखते हैं, अब उसमें- हम वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स अ मोमेंट, और आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स। एंड मतलब मैं जब भी अपने घर पर भी कभी ऑडिशंस या कुछ देख, और मुझे ऑडिशंस देखने में तो जो मज़े आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल, वो तो अलग फन हो गया। लेकिन जब भी मैं देखती थी ना, तो आई यूज टू इमेजिन माई सेल्फ बीइंग देयर, है ना, वहाँ पर ऑडिशन देते हुए। तो और जब कोई भी ओवरवेलमिंग मोमेंट होता था ना, तो मुझे घर बैठे भी आई यूज टू गेट गूज़बम्प्स कि अरे बाप रे, काश मैं होती वहाँ पर, है ना, राइट? Right. तो काफ़ी अमेजिंग है यार, मतलब आई एम तो लविंग इट। मतलब आपकी जर्नी सुनकर ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो कभी काश मैंने कभी परफॉर्म किया होता, कभी गई होती, तो मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल ही हो जाता कुछ तो भी, राइट? तो उससे ना, अभी आप ये बताइए, क्योंकि यू वर ऑन टीवी, राइट? तो आपका कोई ऐसा ओवरवेलमिंग मोमेंट भी, या फिर कोई फनी मोमेंट, एनीथिंग? एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा जब ऑडिशन हो जाता है, मैं सिलेक्ट भी हो गई, बट स्टिल वहाँ पर इतने लोग होते हैं कि यू आर नॉट श्योर कि आपका टीवी पे टेलीकास्ट होगा कि नहीं। तो मैं और मेरी फैमिली, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। एक बस पापा ही थे जिनको थी उम्मीद कि आएगा तेरा, आएगा। बट मैं तो उम्मीद मेरे को नहीं थी कि आएगा, भला ही सिलेक्ट हो जाओ, बट इट्स नॉट श्योर कि टेलीकास्ट होगा कि नहीं। बट देन हम चारों बैठ के एपिसोड देख रहे थे, मैं, मम्मी, पापा एंड माय ब्रदर, एंड हम नॉर्मली बैठे थे, सैंडविचेस ऑर्डर करके हम खा रहे थे, हम एपिसोड लगा के बैठ गए, एंड देन सडनली मेरा आ जाता है टीवी पे, मैं गा रही हूँ, एंड देन सबका रिएक्शन, सेलिब्रिटी जजेस मुझे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। तो ओ माय गॉड, हम जंप कर दिए सब चारों, बैठे बैठे सैंडविच मुंह में रह गया हमारा। इट वाज सो फनी, एंड देन इमोशनल भी था। फिर पापा बोले कि मैंने बोला था आएगा, फिर फटाफट हमने फोटो खींचा, रील्स बनाई, सबको भेजी, बताया, फैमिली को, रिलेटिव्स को, तो सबके फोन आए फिर कि फाइनली तुम्हारी मेहनत रंग लाई, कुछ तो हुआ, टीवी पर आई हूँ मैं, तो जी टीवी पे आई हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट, बेस्ट मोमेंट। या ऑब्वियसली, मतलब आई कैन इमेजिन दैट यू सिटिंग इन फ्रंट, एंड इट्स रियली अमेजिंग। और बाकी जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना, तो कुछ होते हैं जो जिनको दिल से खुशी होती है, और कुछ होते हैं उनको लगता है ये कैसे आ गए ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं, अब वो बताते थोड़ी अब उनकी अंदर की क्या फीलिंग है। मतलब ऐसे कुछ होता है ना कि एक्सपेक्टेड होता है कि ये तो यही सोच रहे होंगे, नहीं यूँ तो सब, बट उनके रिएक्शंस
सब बहुत खुश हुए। आई थिंक मेरे मामा का मैं रिएक्शन, ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो बहुत जुड़े हुए हैं मुझसे एंड उनको मेरे स्ट्रगल्स, मेरे सैक्रिफाइसेस सबके बारे में पता है, तो वो सुन के इमोशनल हो गए थे कि यार फाइनली इट पेड ऑफ। एंड बहुत खुशी हुई टीवी पे देख के मुझे, मतलब मैं गा रही हूँ एंड इतने बड़े बड़े लोग सामने बैठे हैं। तो यस एंड वो मोमेंट तो बहुत ही अच्छा होता है जब आपके पेरेंट्स जो आपसे बड़े होते हैं वो जब प्राउड फील करते हैं ना, जो वो आंसू होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई मोल नहीं है उन चीज़ का, और उनसे बढ़कर भी कुछ नहीं होता यार। मतलब क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद होता है कहीं ना कहीं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी आपके साथ वही स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, करेक्ट, आपको सिखाने, आपको बड़ा करने और एवरीथिंग, उनका भी स्ट्रगल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। मम्मा भी मेरी पहली गुरु है म्यूजिक की, मैं उनको मेरा पहला गुरु मानती हूँ। एंड मेरे साथ इतनी जगह जाना होता है, मम्मी पापा लगे रहते हैं, सुबह रात भूखे बैठे रहते हैं, गाना मुझे बट पूरे दिन वो बैठे रहते हैं, तो उनका मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल है। अपना ऑफिस छोड़ के पापा मेरे साथ रहते हैं, इधर उधर जाना, मुंबई जाना शूट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, तो मम्मा पूरे दिन बैठी रहती है। तो आई थिंक, और फिर उनके खुशी के आंसू देखना, तो मेरा तो यही गोल है कि मुझे लाइफ में बस उनका सपना पूरा करना है। एंड दिस इज़ वेरी सेल्फिश टू से कि पेरेंट्स खुशी में रोएं, रोना तो वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सेल्फिश है, बट ये मोमेंट, यही तो मोमेंट्स होते हैं, यही हमें मोटिवेट करते हैं, यही हमें इंस्पायर करते हैं। तो अगर पेरेंट्स खुशी के आंसू रो रहे हैं तो वो तो सही है, बाकी ऐसे दुखी के आंसू मत देना। वो तो नहीं, ऑफ कोर्स यू वोंट, आई एम मतलब टेलिंग अदर्स ऐसे, यू नो, कि ऐसे नहीं करना है। बाकी आपको बता दूं कि जो बहुत सारा स्ट्रगल लगता है, बहुत सारी कंसिस्टेंसी लगती है, जैसे कि मैं हमेशा भी बताती हूँ, जितने भी आर्टिस्ट आते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी तो मांगता ही है ना, चाहे वो रिहर्सल हो या कुछ भी हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना हो, हर चीज़ में आर्ट हो या कुछ भी आर्ट हो, उसमें कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो सना, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक्स फॉर सो काइंड वर्ड्स। नहीं, वो तो बनता है भी, एंड शी सो स्वीट, एकदम छोटी सी है लेकिन इतना छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं हम उनको, है ना। और बाकी आप सारेगामापा में थे, तो क्यों ना वहाँ से स्टार्ट करते, कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मतलब बचपन से ही बहुत ऑडिशंस देती आ रही थी, और बहुत लेवल्स क्रॉस किए, बहुत बार रिजेक्शंस मिले, बहुत बार फेलियर्स मिले, तो बहुत छोटी उम्र से आदत थी फेलियर्स, रिजेक्शंस की। एंड देन 2023 में जब मैं ऑडिशन देने गई, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट नॉर्मली ऑडिशन देने गई और मेरा इंदौर में क्रॉस हो गया। उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड फॉर मुंबई राउंड, वहाँ पे मैंने सेकंड राउंड दिया, वो भी क्रॉस हो गया, थर्ड राउंड दिया, वो भी क्रॉस हो गया। सो अनएक्सपेक्टेडली, पता नहीं, जब बोलते हैं भगवान की जब इच्छा होती है तो चीज़ें होती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम टीवी स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। एंड तो दैट मोमेंट वॉज, आई मीन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी खुशी की फाइनली वो दिन आ गया कि कुछ तो मोटिवेशन मिला मुझे इस फील्ड में बने रहने के लिए। तो टीवी स्टूडियो राउंड था, उसके लिए हमें 15 दिन मुंबई में रहना था। जो वहाँ के मुंबई के कोचेस होते हैं वो हमको ट्रेनिंग देते हैं। एंड उसके बाद हमने जब परफॉर्म किया सेलिब्रिटी जजेस के सामने, नीति मोहन जी, हिमेश सर एंड अनु मलिक जी, तो वो खुद ही एक बहुत बड़ी बात है, उनके सामने गाना, सबको बहुत नर्वसनेस होती है। बट फिर वहाँ पे जब मैंने गाया, वो भी मेरा बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, एंड उन तीनों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया एंड मुझे गोल्ड मेडल पहनाया। सो सरियल मोमेंट। सो फिर मेरा टॉप 40 में इस तरह से सिलेक्शन हुआ था। वाओ, मतलब बता ये रही है अपनी कहानी, लेकिन मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग राइट नाउ, बिकॉज आई टू सिंग अ लिटिल बिट। और बचपन में मैंने भी एक बार ऑडिशन दिया था, तो वो छतरपुर आइडल था, वो छतरपुर जहाँ से मैं हूँ, मेरे होम टाउन का ही था, तो उसमें आई वाज सिलेक्टेड, बट कुछ इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। बट अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है ना, अभी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में विद आर जदा में, ओनली ऑन 91.2 FM, जो कहीं दिल की बात। डिफरेंट आइडियाज़, तो अभी मुझे भी अच्छे 1-2 मेरी भी मिलियन गई है रील्स। सो या मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा चलते रहने का। या ऑब्वियसली। एंड सो व्हाट्स योर USP जब आप कुछ भी बनाते हैं, लाइक वीडियोस वगैरह, तो व्हाट डू यू यूजुअली
यूजुअली मैं ऐसे मतलब सॉन्ग्स किस तरह के सॉन्ग्स? या मतलब मैं सॉफ्ट बॉलीवुड ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैं वर्सेटाइल हूँ। मैं न्यू भी गाती हूँ, रेट्रो भी गाती हूँ, ओल्ड भी गाती हूँ, मिड्स भी गाती हूँ, 90s भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। या ऑब्वियसली सब सिंगर्स को गाती हूँ मैं, इवन सुनिधि एंड इवन श्रेया। वन शुड बी वर्सेटाइल या ओनली। या तो मुझे अगर मैं श्रेया मैम का गाना गाती हूँ तो मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि यू जस्ट साउंड लाइक हर। हाँ। तो और श्रेया मैम की मैं बिगेस्ट फैन हूँ, लाइक शी इज़ माई आइडल। हु इज नॉट? तो हाँ, सो मैं श्रेया मैम के बहुत गाने गाती हूँ, सुनिधि मैम के गा लेती हूँ, सबके गाती हूँ, लता जी, आशा जी, सबके गाती हूँ, एंड सब एराज के गाने गाती हूँ, ताकि सब ऑडियंस, हर ऑडियंस अलग अलग टाइप की होती है, तो सबकी डिमांड्स आती हैं, वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ होते हैं वो सिर्फ पुराने ही सुनते हैं, कुछ होते हैं जो नए गाने ही सुन रहे हैं। राइट। ट्रेंड के साथ तो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और मतलब जिस बहाव में चल रहा है आपको बस उस डूबती गंगा में डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। राइट। तो सना, अभी तो बहुत सारी बातें हो गई है ना, हमने आपकी जर्नी के बारे में जान लिया, तो थोड़ा सा फन कर लेते हैं ना। तो आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं भी गाती हूँ ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है कि कुछ भी कर रही हूँ ना, तो किसी भी सिचुएशन में हो तो गाना याद आ जाता है। राइट। तो अच्छा, मोस्टली आपके साथ भी होता होगा, है ना? तो मतलब एक्चुअली मैं और मम्मी जब साथ में कुकिंग करते हैं, यूँ तो मैं और मम्मी हर काम करते हुए गाने गाते ही रहते हैं। ऐसा होता है कि कभी मैं कोई गाना स्टार्ट करती हूँ और मैं रुक गई, मम्मा नेक्स्ट लाइन ले लेती है। सो हमारे घर में गुनगुनाना गाना तो इज़ लाइक ऑल टाइम, चलता ही रहता है। बातचीत से ज़्यादा शायद गाने चलते होंगे। एंड पापा भी बहुत बड़े म्यूजिक लवर हैं, तो उनने घर पे स्पीकर्स लगा रखे हैं बोस के, एंड बस फुल वॉल्यूम पे गाने ही चलते रहते हैं। तो कुछ मेरे हैं फेवरेट सॉन्ग्स जो मैं मतलब मैं और मम्मी होते तो हम ज़रूर गाते हैं। कुछ जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो इशारों इशारों में दिल लेने वाले, जैसे बारिश हो रही हो तो रिमझिम गिरे सावन, साथ में गा रहे हैं, एंड बरसों रे मेघा मेघा। तो कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रही होती हूँ तो मैं, मुझे ब्रेक में गाने चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरा एनर्जी बस्टर है गाना। पाठशाला। राइट। तो बस गाने तो हैं ही लाइफ में, चलते रहते हैं, कोई भी काम हो गाने चाहिए। अच्छा, तो एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं कि आपका कोई ऐसा फेवरेट सिंगर? फेवरेट तो श्रेया घोषाल। ओके, सो इज देयर एनीवन, कोई सिंगर लाइक सेलिब्रिटी भी हो सकता है या फिर आपके कोई जान पहचान में कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनको आप एकदम सीक्रेटली कंपटीशन दे रहे हो? सेलिब्रिटी भी चल सकता है, लाइक एनीवन। कंपटीशन सेलिब्रिटी का मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं यार, इससे बेटर गा लूंगी मैं, या फिर इनसे बेटर होना है मुझे, ऐसा? आई थिंक मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक सिंगर है। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है मैं उससे बेटर करना चाहती हूँ। आई मीन शी इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ जेलसी एंड ऑल है, बट एज एन इंस्पिरेशन मुझे सबसे आगे निकलना है, सबसे अच्छी चीज़ें सीख के खुद में डाल के आगे करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। सबकी एक अच्छी चीज़ लेके सब अच्छे में सब अच्छा हो जाओ, सब अच्छा। नाइस। तो इज देयर एनी सॉन्ग जो आपका एकदम गो टू सॉन्ग है कि आपको लगता है कि ये तो मैं हर जगह ही गाने वाली? गो टू सॉन्ग इज इशारों में एवरी टाइम। ओके, एंड ऐसा कोई गाना जो आपको लगता है कि काश ये मैंने गाया होता? ओह, आई थिंक ज्योग्राफी अभी जो मेरा बहुत ट्रेंड कर रहा है, मेरी जो रील है उस पर भी बहुत अच्छा मुझे अभी वो मिल रहा है ज्योग्राफिया की। तो आई थिंक वो श्रेया मैम का गाना है, एंड मेरी वॉइस भी बहुत रिजेंबल करती है, तो आई विश कि कभी अगर ऐसा होता पैरेलल वर्ल्ड में कि मैंने गाया होता। यू डू इंग्लिश सॉन्ग्स एज वेल? करती हूँ मैं, बट इतना नहीं। ओके, वेस्टर्न भी मुझे आती है, लोग बोलते हैं कि गाओ थोड़ा, बट नॉट टू मच, बट हाँ एक दो बीच में। हाँ, जैसे वर्सटैलिटी इज इम्पोर्टेंट, तो गा सकते हैं, ऐसा है। या तो हाँ, वैसे हमारे बॉलीवुड और हिंदी गाने ज़्यादा बेटर हैं तो वही गाना चाहिए हमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तो मजाक वाली बात होगी। अच्छा सना, आपने अपनी जर्नी के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी बहुत सारे से बडिंग आर्टिस्ट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं सिंगिंग में और बाकी आर्ट फॉर्म्स में भी। तो इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल देम, हाउ शुड दे स्टार्ट? आई थिंक किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए इट्स ऑल कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। मतलब बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। मुझे रियाज भी करना पड़ता है। Correct. कुछ दिन रह जाते हैं, बट नहीं, वो दिखता है असर आपकी सिंगिंग में। obviously. तो किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए कंसिस्टेंसी आपको रोज़
यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल्स तो सबकी उसमें होंगे ही। होना ही है। एक दिन अगर वो खुशी का वो देखना है तो स्ट्रगल्स से तो गुजरना पड़ेगा ही। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड बस भगवान पे भरोसा रखो, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, एक दिन ज़रूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैनिफेस्ट, कीप मैनिफेस्टिंग, बिल्कुल। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। और जैसे कि अभी सना ने भी बताया, क्योंकि स्ट्रगल तो यार इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ एकदम स्मूथ चलती जाएगी ना तो बहुत देर तक फन नहीं रहने वाला है। स्ट्रगल होते हैं ना तब जब आप और ज़्यादा सीखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, आप हार्ड वर्क भी उतना ज़्यादा करते हैं और आप परफेक्ट होते जाते हो उसी चीज़ में, राइट। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ टाइम टेबल लगा कर बैठना नहीं है कि हाँ मैंने टाइम टेबल बना लिया है, आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो कुछ भी स्टार्ट करना है तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, है ना। आपको थाली में सज के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको पकाना पड़ेगा, है ना, जो कि आपका खुद का काम है। तो सना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ पर आए हैं, लाइक आई एम फीलिंग सो गुड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप कि आप ऐसे आगे आती रहे, है ना। बिल्कुल डन। और तो आज के लिए बस इतना ही है। तो दिस वाज द जर्नी ऑफ सना जैन, है ना। उनकी जर्नी बहुत ही प्यारी रही है, बहुत ही खूबसूरत रही है और आगे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, आई विश, है ना। बाकी आज के लिए बस इतना ही है। कल मिलते हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए जज्बात के साथ, विद आरजे अदम्या, ओनली ऑन वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। आप सुन रहे हैं 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।